बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब महागठबंधन ने अपने उम्मीदवार भी मैदान में उतार दिए हैं। महागठबंधन ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने उम्मीदवार के नामों का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद से अब मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा सीट पर नामांकन की प्रक्रिया सोमवार से शुरू होगी महागठबंधन के नेताओं की, क्योंकि इसके पहले से जो नामांकन की प्रक्रिया चल रही थी उसमें किसी बड़े दल के नेता ने अब तक नामांकन नहीं किया। मनोज कुशवाहा जेडीयू के उम्मीदवार होंगे। राजद सहित 7 दल के समर्थन से महागठबंधन के अंदर से मनोज कुशवाहा के नाम पर सहमति बन गई। ये सीट आरजेडी के विधायक के सदस्यता जाने के बाद खाली हुई थी, लेकिन जेडीयू ने यह सीट महागठबंधन से अपने पास मंगवा लिया, यानी आरजेडी सीट छोड़कर जेडीयू को दे दी और तब इस सीट पर जेडीयू ने अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया और मनोज कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया गया। रविवार का दिन यानी आज का दिन इस मायने में खास हो गया है क्योंकि आरजेडी और जेडीयू ने तो अपना पत्ता खोल दिया है। महागठबंधन ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान करते ही बीजेपी के सामने चुनौती दे दिया। अब चुनौती यह है कि बीजेपी ऐसे उम्मीदवार को मैदान में उतारे जिसका उस इलाके पर काफी दबदबा हो, वोट बैंक के हिसाब से, जातीय समीकरण के हिसाब से। ऐसे में 2 समाज के लोगों का नाम सबसे ज्यादा उस इलाके में चर्चा में है, या तो निषाद समाज से किसी को उम्मीदवार बनाया जाए या फिर कुशवाहा समाज से किसी अन्य को उम्मीदवार बनाया जाए, क्योंकि मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा सीट के अगर वोट बैंक पर नजर डाला जाए तो इन्हीं 2 समुदाय का ज्यादा जो है संख्या बल है, जो चुनाव के वक्त काफी प्रभावशाली हुए। यही वजह है कि जेडीयू ने अपने उम्मीदवार के लिए कुशवाहा जाति से आने वाले मनोज कुशवाहा का नाम फाइनल किया और अब आज जब महागठबंधन के उम्मीदवार के नाम की घोषणा हो चुकी है तो बीजेपी के तरफ से देर शाम तक नाम का ऐलान होना बाकी है, क्योंकि अब सीधी लड़ाई जेडीयू वर्सेस बीजेपी की होगी। इसके पहले 2 सीटों पर चुनाव हुआ जिसमें केवल आरजेडी वर्सेस बीजेपी की लड़ाई थी, लेकिन अब जेडीयू और बीजेपी की है। महागठबंधन में शामिल होने के बाद जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार की यह पहली परीक्षा है। इसके पहले महागठबंधन के लिए नीतीश कुमार की परीक्षा थी जिसमें नीतीश कुमार एक जगह फेल हो गए थे। हालांकि ये नीतीश कुमार की सीधी टक्कर भाजपा से होगी, क्योंकि नीतीश कुमार भाजपा से लड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी का जो प्लान है वो नीतीश को हराने का है और सबसे निर्णायक कुढ़नी विधानसभा सीट पर जो होंगे उम्मीदवार वो मुकेश सहनी के निर्णय पर तय होगा, क्योंकि मुकेश सहनी अगर कुढ़नी विधानसभा सीट पर अपने उम्मीदवार उतारते हैं या वो जिसको समर्थन देते हैं वो काफी प्रभावशाली होगा। 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में महागठबंधन को मुकेश सहनी ने समर्थन दे दिया था, उनकी पार्टी वीआईपी ने समर्थन दे दिया था, लेकिन कुढ़नी विधानसभा सीट को लेकर मुकेश सहनी पहले से ही कई दावे करते आ रहे हैं और इसके लिए आज का दिन मुकेश सहनी ने बेहद खास चुना है। आज उनकी पार्टी और मुकेश सहनी खुद तय करेंगे कि कुढ़नी विधानसभा सीट को लेकर पार्टी क्या करेगी। दूसरी तरफ बीजेपी दिल्ली से लेकर पटना तक मंथन कर रही है कि जेडीयू के इस मास्टर स्ट्रोक को कैसे रोका जाए, कैसे मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा सीट भाजपा जीते, इसके लिए रणनीति बनेगी, क्योंकि बीजेपी को यह बात पता है कि अगर जेडीयू उम्मीदवार को हराना है तो उस वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी करनी होगी, जिसके बदौलत मनोज कुशवाहा के चुनाव जीतने की उम्मीद जनता दल यूनाइटेड पाल रखा है। यही वजह है कि जेडीयू को हराने के लिए बीजेपी ने अपने प्लान के तहत आज घोषणा करने की जो उम्मीदें हैं वो जताई है। आज देर शाम नाम का ऐलान बीजेपी कर सकती है, लेकिन मुकेश सहनी इस चुनाव में काफी प्रभावशाली इसलिए भी हो सकते हैं क्योंकि मुकेश सहनी जिस समाज की राजनीति करते हैं उस समाज का दबदबा उस इलाके में काफी ज्यादा है। आरजेडी के जो विधायक थे वो भी उसी समाज से आते थे। यही वजह है कि सबकी जो निगाहें हैं वो अब मुकेश सहनी के फैसले पर भी टिकी है, क्योंकि मुकेश सहनी कुढ़नी विधानसभा का जो चुनाव है उसका जो पूरा खेल है वो बिगाड़ भी सकते हैं और बना सकते हैं। यानी सहनी का समर्थन जिस तरफ जाएगा उस तरफ एक मजबूत जो स्थिति है वो बनेगी।
यही वजह है कि रविवार का दिन बेहद खास हो गया है, क्योंकि आज बीजेपी मंथन करेगी तो मुकेश सहनी ऐलान करेंगे।